हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्रुप बाय फंक्शन इन पावर क्वेरी। ओके, सो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है रीजन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सैलरी एंड एक्सपीरियंस। अगर हम रीजन पे जाए तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय कैसे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ना पहले मेजर देखना होता है कि हम रीजन वाइज कर सकते हैं, देन हम डिपार्टमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, देन एम्प्लॉय एंड उसकी सैलरी एंड एक्सपीरियंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम ना पहले मेजर हम देखते हैं कि मेजर क्या होता है, सबसे टॉप पे हम क्या रख सकते हैं। तो एज पर और द डेटा वी हैव, हमें पहले रीजन के साथ जाना होगा। तो पहले हम इस डेटा को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए हम पावर पावर क्वेरी पे जाएंगे। पावर क्वेरी पे जाने के बाद हमें फ्रॉम फाइल पे कलेक्ट करना है, क्लिक करना है, उसके बाद फ्रॉम एक्सेल। इस एक्सेल को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे एक्सेल का जो नाम है वो सैंपल ग्रुप बाय है, तो हमें सिंपल यहाँ पे जाना है। मैंने एक्सेल का एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे हमारा सैंपल है ग्रुप बाय का, इसे हमने सेलेक्ट किया और जैसे सेलेक्ट करेंगे ये डेटा कनेक्ट हो जाएगा हमारा पावर क्वेरी से। फिर उस पर हम जो ग्रुप बाय का जो फंक्शन है वो देखेंगे कैसे यूज करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे हम क्या क्या डेटा पुल कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये डेटा कनेक्ट हो रहा है एंड जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट आ गया। जो एक शीट हमारा अवेलेबल है वो शीट यहाँ पे शो होने लगा एंड वो यहाँ पे डेटा हमारा अवेलेबल हो गया। इसके बाद हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, देन ये डेटा वहाँ पे शो हो जाएगा एडिट के लिए। अगर आप लोड पे कैलकुलेट क्लिक करते हैं तो सीधा ये डेटा लोड हो जाएगा एक्सेल में विदाउट एनी ऑप्शन टू एडिट इट। सो अभी हमारा डेटा लोड हो रहा है एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ डेटा इन्फॉर्मेशन आने लगा एंड हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा वन शीट यहाँ पे अवेलेबल हो गया। आज हम ग्रुप बाय का फंक्शन डिस्कस करने वाले थे, तो इसके लिए हम पहले ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड ग्रुप बाय को डिस्कस करने से पहले मैं ना इसका एक डुप्लीकेट क्वेरी क्रिएट कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, तो हमारा दो शीट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, हम इस पे एडिट करेंगे। ओके, हम चाहते हैं कि रीजन वाइज या पहले हम डिपार्टमेंट वाइज भी हम एम्प्लॉय का वो देख सकते हैं या रीजन वाइज हम दो वो भी देख सकते हैं। ओके, तो किस रीजन में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है ये देख सकते हैं, मतलब कि हम कितना सैलरी पे कर रहे हो ये देख सकते हैं। हम पहले ना रीजन वाइज चलते हैं या हम पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट वाइज चलते हैं। डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, एवरेज सैलरी क्या है और एवरेज एक्सपीरियंस क्या है, ये सब कैलकुलेट करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन को यूज करके। तो हमने ग्रुप बाय किया। ओके, एंड यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप बेसिक ले जाओ, बेसिक में आपको रीजन वाइज आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे एक ही कॉलम ऐड कर सकते हैं। पर अगर आप एडवांस में जाते हैं तो आप यहाँ पे ग्रुप बाय के भी फंक्शन डबल है, आप यहाँ पे दो ग्रुप बाय कर सकते हैं, एक रीजन लेके फिर एक डिपार्टमेंट लेके, या फिर आप इसमें मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जो पहला है, जो पहला डिस्कस करने वाला डिपार्टमेंट वाइज करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टोटल सैलरी हम डिपार्टमेंट वाइज कितना पे कर रहे हैं वो देख ले। ओके, ये कर लेते हैं, यहाँ पे हम सम करेंगे तो यहाँ पे काउंट की जगह हम सम कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम आते हैं सैलरी का सम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टोटल सैलरी आ जाएगा। ओके, एक और एग्रीगेशन करते हैं, ऐड एग्रीगेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज सैलरी कितना पे कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, यहाँ पे भी हम सम करेंगे एंड यहाँ पे हमारा सैलरी को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एवरेज है, सॉरी माय बैड, हम इसे एवरेज करेंगे। ओके, अब एवरेज एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं कि एवरेज एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस, ओके, इसको एवरेज एक्सपीरियंस निकालना हमें, तो एवरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल सैलरी ले लिया, एवरेज एम्प्लॉय एवरेज सैलरी ले लिया, एवरेज एक्सपीरियंस ले लिया एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। यहाँ पे हम करेंगे काउंट, रो काउंट करना है हमें। ओके, काउंट रो करते हैं सिंपल एंड ओके। अब जैसे ओके क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए आपको ना ये डेटा भी, मतलब अभी हम इतना ही करते हैं, अब हम ओके पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पूरा है डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, जिसमें अगर हम टोटल सैलरी देखें तो 4389 है। यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया, तो इसको हम देखते हैं ये एरर क्यों आया है। ओके, सो ये इसको ना हम ABC लिखा हुआ था, हम इसको करेंसी कर लेते हैं। तो पहले हम इसको बैक करते हैं
ओके। एंड हम इसमें जाकर देखते हैं कि एवरेज यहाँ पे हुआ क्या है ये। ओके, सैलरी हमारा 123 है, तो इसको हमें डॉलर में कन्वर्ट करना चाहिए था, तो डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस नंबर में ABC है, ABC है, रीजन भी ABC है। ओके, दैट्स गुड। सो हम यहाँ पे वापस जाते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो एवरेज यहाँ पे एरर आ रहा है एक, इसका एरर को हमें देखना होगा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे हम बैक जाते हैं, हमारा एवरेज एक्सपीरियंस सही आया हुआ है, बट एवरेज सैलरी हमारा गलत आया हुआ है। एवरेज सैलरी इज रीजन। ओके, हमने यहाँ पे सेलेक्ट ही गलत किया है, तो इसलिए हमारा ये गलत आ रहा है। जैसे हमने सेलेक्ट किया ये हमारा सही हो गया एंड इसको हम ना, अभी हमारा सही हो गया तो इसको हम एक्चुअली करेंसी में कर देते हैं, ये करेंसी है, तो हमारा हो गया करेंसी। सो आप यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे हमारा फाइनेंस, इसमें से सबसे ज़्यादा सैलरी किसको पे कर रहे हैं, हम फाइनेंस को सबसे ज़्यादा सैलरी पे कर रहे हैं। एवरेज भी सैलरी जो फाइनेंस में पे हो रहा है एंड एवरेज जो एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा किसमें है, 40, तो जो जिसका जितना एक्सपीरियंस उसको उतना सैलरी। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज भी हमारे पास फाइनेंस में है। तो इस तरह से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। और हमने इसके लिए हमने यूज किया ग्रुप बाय फंक्शन। ओके, सो हमने इसमें क्या, इस डेटा हमने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार कवर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ग्रुप बाय का फंक्शन लिया, एक हमने सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज हमने ये 4 कॉलम इसमें से पुल किए। ओके, अब आगे मूव होते हैं, सेकंड शीट पे एक और वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एक और ग्रुप बाय फंक्शन यूज करते हैं, हम ग्रुप बाय करते हैं। अब यहाँ पे ना एक बार ट्राई करते हैं कि रीजन, अगर हम एडवांस में जाके 2 ग्रुप बाय फंक्शन यूज करेंगे। ओके, या जस्ट अ सेकंड, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे करें, हम ना यहीं पे देख लेते हैं, हमने यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं यहाँ पे सेटिंग में जाना, क्योंकि हम वो सेम चीज दोबारा करेंगे, इससे अच्छा ना हम यहाँ पे ऐड ग्रुपिंग कर देते हैं एक और ऊपर वाले को हम रीजन ले लेते हैं, रीजन वाइज, एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले रीजन वाइज ग्रुपिंग होगी, रीजन जैसे वेस्ट में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका आएगा पहले इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह से आएगा सारे कॉलम। अब ओके करते हैं, अब देखिए हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो हम ना इसको ना इससे कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जो भी इसको कर देंगे तो हमारा जो, आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट स्टेप इंसर्टिंग एन इंटरमीडिएट। तब देखिए हमारे पास ये फाइनेंस में हो गया, तो फाइनेंस में साउथ वेस्ट नॉर्थ हमारा 3 ये रीजन है जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है। और इस तीनों डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, जो टोटल सैलरी है वो 20,000 है, और वो किस लिए पे कर रहे हैं, हम वेस्ट में पे कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सैलरी, बट जो एवरेज सैलरी है वो मैक्स पे कर रहे हैं हम साउथ में। ओके, सो इस तरह से हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एवरेज सबसे कम सैलरी किसको पे कर रहे हैं, नॉर्थ में हम पे कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कहाँ पे है, तो हमारा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय मतलब दोनों जगह नॉर्मली है, ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, बट अगर मैक्स एक्सपीरियंस देखें तो 16 है साउथ इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर सकते हैं एंड ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद हम होम में जाकर इसे क्लोज एंड लोड कर देंगे। इसको हमने एक बार अप्लाई कर दिया, अब हमें ये कभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर डेटा ऐड होगा, आपको सिंपल जाकर वहाँ पर रिफ्रेश करना है और वो डेटा आपका शो होने लगेगा। मतलब आपके जो हमने कैलकुलेशन किया ये आपको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा डेटा एक रिफ्रेश में